हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे टॉपिक 2.11 टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स। यानी इस टॉपिक में हम एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं और उनके मेजर्स क्या होते हैं, मतलब उनके डिग्रीज क्या होते हैं, वही सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। ओके, बट उससे पहले स्टूडेंट्स आप लोग याद करो, हमने ऑलरेडी कुछ एंगल्स को देखा है और हमें उन एंगल्स का मेजर भी पता है कि वो जो एंगल्स है उनका डिग्री कितना है, राइट। अब आप लोग याद करो, सबसे पहले हमने कौन सा एंगल देखा था? तो सबसे पहले हमने फुल टर्न वाला एंगल देखा था और फुल टर्न वाले एंगल का मेजर कितना है? 360 डिग्री, राइट। फिर इसके बाद हमने कौन सा एंगल देखा था? स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना है? 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल के बाद हमने राइट एंगल देखा था, राइट एंगल का मेजर कितना है? 90 डिग्री। फिर राइट एंगल के बाद हमने दो और एंगल्स देखे थे, और वो दो एंगल्स कौन से थे? तो एक है एक्यूट एंगल और दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये एक्यूट एंगल क्या होता है? तो वो एंगल्स जो राइट एंगल से छोटे होते हैं उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? तो वो एंगल्स जो राइट एंगल से बड़े होते हैं और स्ट्रेट एंगल से छोटे होते हैं उन एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। बट स्टूडेंट, क्या हमको ये दोनों एंगल्स का मेजर पता है? मेजर तो हमको तो इनका मेजर नहीं पता है। तो इस टॉपिक में हम ये एंगल्स और एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल का मेजर, ये सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। एक दो और नए एंगल भी है, तो वो एंगल भी हम इस टॉपिक में देखेंगे। ओके, तो चलो, अब पहला एंगल कौन सा है? तो पहला एंगल है जीरो एंगल। अब जीरो एंगल कौन सा एंगल है? तो देखो, वो एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? जीरो एंगल बोलते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखा है। तो देखो, एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री, मतलब वो एंगल जिनका मेजर 0 डिग्री है उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? जीरो एंगल बोलते हैं। ओके, यहाँ पे ये जीरो एंगल आपको दिख रहा है, तो ये जो एंगल है जीरो एंगल है। अब अगर आप इस एंगल को देखोगे तो आपको लग रहा होगा, मैम ये एंगल तो फुल टर्न वाले एंगल जैसा ही है, मतलब जो जीरो एंगल है और जो फुल टर्न वाला एंगल है ये दोनों तो सेम हुआ। लेकिन बच्चों, फिगर एंगल सेम है बट कुछ डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो देखो, अब मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। समझो एक ग्राउंड है, क्या है? एक ये ग्राउंड है सर्कल शेप का। अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है? तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से ये एक बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है, एक बच्चा है, एक बच्चा यहाँ से दौड़ रहा है, रन कर रहा है। तो ये रन करके इसने दौड़ के इसने पूरा क्या किया? एक पूरा यहाँ से कंप्लीट किया, मतलब ये जो बच्चा है ये यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया और पूरा दौड़ के वो यहाँ तक आ गया, राइट। यानी इसने पूरा एक रोटेशन कंप्लीट किया है, ठीक है। अब एक और बच्चा है, चलो ये बच्चे का हम नाम ले लेते हैं सोनू, ठीक है। सोनू ने क्या किया? पूरा ये जो ग्राउंड है उसका पूरा एक चक्कर मारा। अब एक और लड़का है, इसका नाम है मोनू। क्या नाम है? मोनू नाम है इसका, ठीक है। अब ये जो मोनू है ना, ये क्या किया? अब ये ना दौड़ा ही नहीं, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ही खड़ा रहा, ये नहीं दौड़ा, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ही खड़ा रहा। तो अब यहाँ समझो, जो सोनू है इसने पूरा एक टर्न लिया, राइट, इसने पूरा ग्राउंड का चक्कर मारा, तो ये है 360 डिग्री। ये क्या है? 360 डिग्री, यानी कि ये है फुल टर्न वाला एंगल। बट जो मोनू है, क्या मोनू ने पूरे चक्कर का राउंड मारा? नहीं, ये तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही खड़ा था। तो अब देखो, दोनों का जो पोजीशन है वो तो सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही वो लोग खड़े रहेंगे ना। मतलब जो सोनू है वो यहाँ से दौड़ा, दौड़ के ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वापस आ गया, राइट। और ये मोनू तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही था, ये तो दौड़ा ही नहीं, तो दोनों का पोजीशन तो सेम है। लेकिन क्या मोनू ने पूरा राउंड मारा, रोटेशन लिया? नहीं। तो जो मोनू है ये है 0 डिग्री वाला एंगल। अब आपको समझ में आया क्या डिफरेंस है जीरो एंगल में और फुल टर्न वाले एंगल में? तो देखो, ये जो जीरो एंगल है ये कभी रोटेशन लिया ही नहीं, ये अपने पोजीशन पे ही है, ये ना स्टार्ट ही नहीं हुआ ये रोटेट करने के लिए। मतलब जो आर्म है वो रोटेशन लिया ही नहीं। बट जो फुल टर्न वाला एंगल है, समझो ये फुल टर्न वाला एंगल है, ओके। अब ये वाला जो आर्म है ना, ये क्या हुआ? ये यहाँ से रोटेट होके वापस अपने प्लेस पे आ गया, इसके लिए इसका पोजीशन ऐसा ही है। और ये तो रोटेट हुआ ही नहीं, इसके लिए इसका पोजीशन ऐसा है। तो अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है? तो ये रोटेट हुआ नहीं, बट ये जो है एंगल
ये रोटेट हुआ है पूरा और वापस रोटेट होकर अपने प्लेस पे आ गया, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, फुल टर्न वाला एंगल बोलते हैं। ओके, फुल टर्न एंगल बोलते हैं। अब आपको दोनों एंगल में डिफरेंस समझ में आया? यस। तब जीरो एंगल क्या होता है, तो वो एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री होता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, जीरो एंगल बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एंगल क्या है, नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल का हमने मतलब क्या समझा है कि वो एंगल जो राइट एंगल से छोटे होते हैं उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, तो एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब इसका डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में क्या लिखा है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री, मतलब वो एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री से ज़्यादा हो, बड़ा हो, बट लेस देन 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री से कम हो, वो एंगल को हम क्या बोलते हैं, तो एक्यूट एंगल बोलते हैं। मतलब देखो सिंपल है, एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, तो वो सारे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। अब सिंपल एक लॉजिक लगाओ, अगर एंगल 0 डिग्री होता तो जीरो एंगल हो जाता, राइट। अगर एंगल 90 डिग्री होता तो राइट एंगल हो जाता। मतलब 0 से लेके 90 के बीच में जितने भी एंगल्स है 1 2 3 4 पूरा 89 तक, ये सारे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का है, ये है 40 डिग्री का, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे, राइट। ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एक्यूट एंगल हुआ। अब ये एंगल कितने डिग्री का है, 85 डिग्री का, तो देखो 0 से क्या है, ये बड़ा है, 90 से छोटा है, तो ये एंगल भी क्या हुआ, एक्यूट एंगल। समझ में आया? वही समझो, एक हमारा एंगल है, ये है 1 डिग्री का, तो ये भी क्या है, देखो ये जो 1 है वो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, मतलब ये क्या हुआ हमारा, एक्यूट एंगल। सेम सपोज एक एंगल है ऐसे, इसका मेजर है 89 डिग्री, तो ये हमारा कौन सा एंगल हुआ, तो ये भी एक्यूट एंगल। क्यों, देखो क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है, मतलब ये भी क्या हुआ हमारा, एक्यूट एंगल। तो सिंपल समझो, 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल्स है वो सारे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। ओके, होप आपको ये 2 एंगल्स समझ में आया। अब और भी एंगल्स है, अब हम वो एंगल्स देखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट एंगल है राइट एंगल। अभी राइट एंगल क्या है, तो ये तो हमको पता है, वो एंगल जिसका मेजर एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, तो राइट एंगल बोलते हैं। अब इसका हम डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल, यानी कि वो एंगल जिसका मेजर एग्जैक्ट 90 डिग्री है, मतलब 89 नहीं, 110 नहीं, कुछ नहीं, एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, उस एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। और ये रहा हमारा राइट एंगल का फिगर, राइट। अब नेक्स्ट एंगल क्या है, तो नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। अभी ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, तो हमको पता है जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो राइट एंगल से बड़ा होता है और स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है। अब जो राइट एंगल है, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, और जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, ऑब्ट्यूज नहीं, स्ट्रेट एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। मतलब जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है, क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, और 180 डिग्री से क्या है, तो 180 डिग्री से छोटा है। तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ओके, होप आपको समझ में आया। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब होता है वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हैं लेकिन 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं, तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। इसका डेफिनेशन देखो, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। समझ में आया आपको? अब देखो यहाँ पे, अब 90 डिग्री से बड़ा मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स है ये सारे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। क्या 90 डिग्री को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे? नहीं, ये तो हमारा राइट एंगल हो गया। क्या 180 डिग्री को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे? नहीं, ये तो हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया। मतलब 90 और 180 के बीच में
जितने भी एंगल्स है वो सारे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ फिगर है ऑब्ट्यूज एंगल के। अब ये एंगल क्या है, 120 डिग्री है। देखो अब ये जो इसका मेजर है 120 डिग्री, ये 90 से क्या है, बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये एंगल का मेजर कितना है, 150 डिग्री, ये भी 90 से क्या है, बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये भी क्या हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल। सेम यहाँ पे भी देखो ये जो एंगल है ये 170 डिग्री है, इसका मेजर 170 डिग्री है। अब ये एंगल भी 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये भी हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो होप आपको ये राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आया। अब हम नेक्स्ट एंगल्स देखेंगे। तो नेक्स्ट एंगल है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल का मतलब भी हमको पता है, वो एंगल जिसका मेजर एग्जैक्ट 180 डिग्री है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ओके, अब इसका डेफिनेशन देखो, एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, मतलब वो एंगल जिसका मेजर एग्जैक्ट 180 डिग्री है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, तो स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ओके, और ये हमारा स्ट्रेट एंगल का क्या है, तो फिगर है, राइट। स्ट्रेट एंगल ऐसे ही होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है और इसका मेजर कितना है, 180 डिग्री। नेक्स्ट एंगल क्या है, तो रिफ्लेक्स एंगल। अब ये एंगल नया है। अब ये रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या होता है, तो वो एंगल जो 180 से बड़ा है, राइट, स्ट्रेट एंगल से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, तो वो सारे एंगल्स को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अभी डेफिनेशन देखो, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री, मतलब वो एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री से बड़ा है बट लेस देन 360 डिग्री, लेकिन 360 डिग्री से छोटा है, तो वो सारे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, तो सारे एंगल्स को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। अब देखो 180 और 360 के बीच में जितने भी एंगल्स है वो सारे एंगल्स को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ओके, अब 180 के बाद क्या आता है, 181, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल नहीं है, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। ओके, अब 360 से कम क्या होता है, 359 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। समझ में आया आपको रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या होता है, तो वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़े हैं और 360 डिग्री से छोटे हैं, तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो आप ये फिगर दे सकते हो, ये जो एंगल है हमारा, इसका डिग्री कितना है, 345। अब ये 345 क्या है, 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये हमारा कौन सा एंगल हुआ, रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ पे देखो इसका मेजर कितना है, तो 310 डिग्री, तो मतलब ये भी क्या है, 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो यानी कि ये एंगल भी क्या है, हमारा रिफ्लेक्स एंगल। सेम यहाँ पे देखो, अब ये एंगल का मेजर कितना है, 270 डिग्री, तो 180 से बड़ा, 360 से छोटा, तो ये भी एंगल क्या है, हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब नेक्स्ट एंगल क्या है, नेक्स्ट एंगल है कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल पता है आपको, पता है कंप्लीट एंगल कौन सा एंगल है, जो फुल टर्न वाला एंगल है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ओके, क्यों कंप्लीट एंगल बोलते हैं, क्योंकि जो कंप्लीट एंगल है वो पूरा एक फुल टर्न कंप्लीट करता है, पूरा एक रोटेशन लेता है, इसके लिए हम 360 डिग्री वाले एंगल को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ओके, अब इसका डेफिनेशन देखो, एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 360 डिग्री, मतलब वो एंगल जिसका मेजर एग्जैक्ट 360 डिग्री है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, तो उस एंगल को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ओके, और ये क्या है इसका, तो फिगर है एंगल का, ये कंप्लीट एंगल है। तो होप आपको जो जितने भी एंगल्स हमने देखे, टोटल हमने कितने एंगल्स देखे, तो टोटल हमने 7 एंगल्स देखे। तो पहला एंगल क्या था, तो पहला था 0 एंगल, वो एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री होता है, राइट। दूसरा राइट एक्यूट एंगल, वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। नेक्स्ट राइट एंगल, वो एंगल जिनका मेजर एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। फिर ऑब्ट्यूज एंगल, वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़े 180 डिग्री से छोटे होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल, वो एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, वो एंगल जो 180 से बड़े होते हैं, 360 से छोटे होते हैं। फिर नेक्स्ट कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मतलब फुल टर्न वाला एंगल, फुल टर्न वाले एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, मतलब वो एंगल जिनका मेजर एग्जैक्ट 360 डिग्री होता है। ओके, तो होप आपको ये सारे एंगल्स जो है वो समझ में आए, इनका मेजर आपको समझ में आया।
तो इसी के साथ जो टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।